एक समय की बात है। एक महात्मा घने जंगल से होकर जा रहे थे। महात्मा को अचानक सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। महात्मा ने सोचा कि अब तो अपने प्राण नहीं बचेंगे, यह शेर निश्चित ही मुझे खा जाएगा। महात्मा डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कुछ उपाय करके देखे। जैसे ही शेर महात्मा के पास आया, महात्मा ने ताली बजाकर नाचना शुरू कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। शेर बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? महात्मा ने कहा, हे शेर, मैं प्रतिदिन शेर का भोजन करता हूँ। मेरी पोटली में एक शेर तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे एक शेर और चाहिए था। मैं इसी की खोज में जंगल में आया हूँ। अब तुम अपने आप ही मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। महात्मा की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे महात्मा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने महात्मा से कहा, तुम अपनी पोटली वाला शेर मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। महात्मा ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर महात्मा ने अपनी पोटली उठाई। उनकी पोटली में एक शीशा था। उसने शीशे को पोटली के मुख के पास लाकर शेर से कहा, देखो, यह पहले वाला शेर है। शेर महात्मा के पास आया। उसने जैसे ही पोटली के मुख पर देखा तो उसे शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी। इसके बाद वह दहाड़ा तो शीशे वाला शेर भी दहाड़ता दिखाई दिया। अब शेर को विश्वास हो गया कि महात्मा की पोटली में सचमुच शेर बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। वह शेर पूंछ दबाकर महात्मा के पास से भाग गया। वह शेर अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने नायक के पास गए। नायक ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उनका नायक बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी शेर को खा सकता है? चलो, मैं उस महात्मा को सबक सिखाता हूँ। शेरों का नायक दूसरे शेरों के साथ महात्मा को खोजने चल पड़ा। इसी बीच महात्मा के पास एक कुल्हाड़ी वाला आ गया था। महात्मा उस आदमी को शेर वाली घटना सुना रहे थे। तभी शेरों का नायक वहां पहुंचा। जब कुल्हाड़ी वाले ने बहुत से शेरों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी घिग्गी बंध गई। वह अपनी कुल्हाड़ी फेंककर पेड़ पर चढ़ गया। महात्मा को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो शेर महात्मा के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने नायक से बोला, देखो नायक, सामने देखो, पहले तो एक ही महात्मा था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो यहाँ से भाग चले। शेरों का नायक बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना पाए। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर शेरों का नायक पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। महात्मा और कुल्हाड़ी वाला अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक कुल्हाड़ी वाले को एक कीड़े ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया, उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब महात्मा ने उसे गिरते हुए देखा तो वह बहुत जोर जोर से चिल्लाया, शेर के नायक को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और महात्मा के चिल्लाने से शेरों का नायक डर गया। उसने सोचा कि वह महात्मा सचमुच ही शेरों को खाने वाला है। शेरों का नायक उल्टे पांव भागने लगा और उसके साथी भी उसे भागता देखकर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर
अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।